हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए शिमला मनाली व्लॉग का 5th पार्ट लेकर। हमारी शिमला में मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग बहुत प्यारी हुई है। आप खुद देख लीजिए क्या नज़ारा दिख रहा है। माउंटेन, सनराइज, बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से हमारी होटल के रूम से पूरा व्यू दिखता है शिमला का, शिमला पूरा दिखता है। तो इसलिए आप भी शिमला आए तो अच्छी होटल लीजिएगा ताकि आप भी इस तरीके की मॉर्निंग एंजॉय कर सकें। यह हमारी लास्ट मॉर्निंग है शिमला में, क्योंकि आज हम चेकआउट कर जाएंगे शिमला से और निकल जाएंगे मनाली के लिए बाय रोड। तो शिमला से मनाली जाते टाइम क्या क्या रास्ते पड़ते हैं, क्या क्या स्पॉट पड़ते हैं जिधर आप रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में, इस पार्ट में बताने वाला हूँ कि आप बाय रोड आपको क्या क्या पड़ने वाला है। शिमला से मनाली जाने के लिए हमने जल्दी चेकआउट कर दिया था, क्योंकि मनाली का रास्ता जो है वो ख़राब भी है और ख़तरनाक भी है। रिसेंटली जो बाढ़ आई थी उससे जो रास्ता था वो पूरा बह गया था, तो अभी तो रास्ता और ख़राब है। तो हमारे भैया ने पहले ही बोल दिया था कि आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर चेकआउट करना पड़ेगा। तो जल्दी उठकर चेकआउट करने की वजह से हमने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो भैया ने बोला था रास्ते में बहुत सारे होटल वगैरह पड़ती है, वहाँ हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो रास्ते में एक ये होटल पड़ी थी जहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। अगर आप लोग भी बाय रोड जा रहे हैं शिमला से मनाली और सुबह होटल में कुछ नहीं खाते हैं तो यहाँ आकर आप आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करें वो लाइट ऑर्डर करिएगा और कम खाइएगा। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ऐसा क्यों। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम निकल जाते हैं हमारी मंजिल की ओर, और वहाँ जाते जाते रास्ते में पड़ती है ब्यास रिवर, जहाँ का पानी ग्रीन रहता है। आप देख लीजिए वीडियो में, इसका पूरा पानी, पूरा मतलब पूरी नदी का पानी नहीं, कुछ किलोमीटर तक स्पॉट है जहाँ पे इस रिवर का पानी ऐसा होता है। यहाँ पर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बहुत प्यारी आती है। तो आपको अगर रील बनानी है, पिक्चर क्लिक करवानी है, तो ये स्पॉट आपके लिए बहुत प्यारा रहेगा। नीचे उतरने की जगह भी है जहाँ से आप नीचे जाके और प्यारी प्यारी पिक्चर्स और रील शूट कर सकते हैं। तो एक आपके लिए ये स्पॉट हो गया जो आपको रास्ते में ही पड़ेगा। इसके लिए कोई टर्न नहीं लेना है, ये मेन रोड के साइड में ही पड़ेगा। यहाँ से पूरा माउंटेन का व्यू भी बहुत प्यारा आता है, रिवर भी बहुत प्यारी दिखती है। आप पूरा कुछ वीडियो में देख सकते हैं। पिक्चर्स और रील शूट करने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे दूसरे लोकेशन के लिए, जो कि चंडीगढ़ में पड़ता है। तो आइए हम बताते हैं हमारा दूसरा लोकेशन कौन सा है। यह है चंडीगढ़ की फेमस लेक। यहाँ पर बोटिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट टाइप की। यहाँ पर शाम का नज़ारा बहुत प्यारा होता है और यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ में बहुत क्राउड होता है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी आए तो यहाँ विजिट करना ना भूलिएगा। यहाँ फ़ोटोशूट, रील और आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। वो सब होने के बाद फिर हम निकल जाते हैं हमारे मनाली के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहाँ रेस्टोरेंट पे कम खाने की बात और लाइट फूड खाने की बात क्यों कही थी। क्योंकि मनाली का रास्ता बहुत ख़राब होता है, आड़ा टेढ़ा होता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है। तो उससे खाना क्या है, बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप वॉमिट भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इस वजह से आप लिक्विड ज़्यादा लें और जो फूड मटेरियल है उसको कम यूज़ करें। तो आप इसलिए लाइट खाना खाइएगा, ज़्यादा तला वगैरह नहीं खाइएगा। और अगर आप पराठे भी ले रहे हैं तो एक पराठा खाइएगा बस, और दिन में कुछ भी खाइएगा लाइट, वो भी, और फिर डायरेक्ट रात को खाना खाइएगा मनाली में पहुंचने के बाद। आप शिमला से मनाली दो तरीके से आ सकते हैं। एक शिमला बस स्टैंड से आप मनाली आ सकते हैं बस लेकर, दूसरा आप प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। अगर आप मेरा सजेशन लें तो आप प्राइवेट व्हीकल से आइएगा, क्योंकि अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आएंगे तो ही आपको नज़ारे मिलेंगे, आपको ये व्यू अच्छे से देखने को मिलेगा। और ये जो रास्ते में 2-3 स्पॉट पड़ रहे हैं फ़ोटो वीडियो के लिए, घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, वो आपको प्राइवेट व्हीकल से ही मिल पाएंगे। क्योंकि जो बस ट्रांसपोर्टेशन होती है वो रुकती नहीं है, वो डायरेक्ट आपको फिर मनाली बस स्टैंड पे ही ले जाएगी। तो आपका ये रास्ते में ये सब मिस हो जाएगा और आपका ये व्यू भी मिस हो जाएगा। इस वजह से आप प्राइवेट व्हीकल ही लीजिएगा शिमला से मनाली आने के लिए। साथ ही साथ आप देखिए मनाली का रास्ता कितना ख़राब है, क्योंकि यहाँ हर बारिश में लैंडस्लाइड होती है, कभी कभी बाढ़ बहुत तेज़ आ जाती है। तो ये पहाड़ पूरे गिरे हुए पड़े हुए हैं, आधी चट्टानें रोड पे पड़ी हुई है। इसलिए यहाँ आए तो थोड़ा
ऐसे मंथ में आए जहाँ लैंडस्लाइड के कम चांसेस हो। मनाली क्या, बारिश में तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश में क्या हर जगह लैंडस्लाइड और कब बाढ़ आ जाए ये पता नहीं चलता। इसलिए बारिश में तो आपको घर पे ही वेकेशन मनाना चाहिए। अब हम आ गए हमारे पेंडो डैम लोकेशन पर। ये डैम बहुत प्यारा है, यहाँ पर आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बहुत फन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 1 से 1.5 घंटे पता ही नहीं चलेंगे कब कट गए। यहाँ बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ आप रील अच्छी बना सकते हैं, आपकी पिक्चर यहाँ बहुत प्यारी आएगी। और अगर आप ग्रुप में हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आप यहाँ फ्री वाटर पार्क का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे झरना जो है वो बहुत प्यारा है, और यहाँ पर एंजॉय करने की बहुत अच्छी प्लेस बनी हुई है। जब आप कार पार्क करके 500 मीटर से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, 500 मीटर मतलब 500 मीटर दूर आपको कार पार्क करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। तो वो तो इजी है, इतना तो आप वॉक कर ही सकते हैं, और फिर वहाँ जाके आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप शिमला से मनाली अगर पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं बाय रोड, तो फिर यहाँ डैम पर रुकना ना भूलिएगा। ये आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, और यहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप यहाँ आना और मज़े करना ढेर सारे। यहाँ पर आपको मनाली पहुँचने से पहले 2 टनल मिलेगी, एक तो ये रही, और एक बहुत पुरानी टनल है जो सबसे पहले की टनल है, वो इसके बाद मिलेगी। ये तो न्यू टनल है, तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, पर जब जो पुरानी टनल में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत डरावना व्यू रहता है, तो आप उसका भी एक्सपीरियंस करिएगा। ये बहुत लंबी टनल थी, ये दूसरी लंबी टनल है, क्योंकि पहली लंबी टनल है अटल टनल, उसके बाद ये टनल है। ये इतनी लंबी है कि इसको 2 पार्ट में बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा गैप आता है, उसके बाद ये टनल डबल से कंटिन्यू हो जाती है। अब ये 2 पार्ट में क्यों गैप रखा है ये तो मुझे नहीं पता, पर यह बहुत लंबी टनल है, और टनल के अंदर मज़ा बहुत अच्छा आता है, यहाँ वीडियो भी अच्छी बनती है। और जब टनल से आप बाहर निकलोगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखेगा आपको, एकदम बड़ा सा पहाड़, वो भी हरा भरा, और एक प्यारी सी रोड, जो कि ये न्यू कंस्ट्रक्टेड रोड है। तो ये अब जाके आपको अच्छी रोड मिलेगी, नहीं तो जब आप मनाली में घुसते थे तो बहुत गंदी रोड थी। मतलब अभी तो मनाली नहीं, ये कुल्लू वाली रोड चल रही है, पहले कुल्लू आएगा फिर मनाली आएगा, पर ये रोड तो मनाली वाली ही कहलाएगी। तो ये देख लीजिए, कहीं कहीं तो इतनी खतरनाक रोड है कि डर लगता है कहीं कार स्लिप ना हो जाए। और इसके बाद ये सब रोड के बाद जिस टनल की मैं बात कर रहा था वो ये टनल है, जो कि मैं कह रहा था डरावनी है। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि ये टनल टूट ना जाए। आप वीडियो में खुद देख लीजिए, इस टनल का पूरा कैसा है, कच्चा एकदम, कुछ भी नहीं है, अलग से पहाड़ को काटा है और रोड बना दिया है, क्योंकि ये सबसे पुरानी टनल है। बहुत क्या होता है, कितने साल पुरानी टनल है, तो कहीं कहीं पे पानी चुभ रहा है, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है टनल गिर ना जाए। ये टनल भी लंबी थी, मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दी थी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। तो ये टनल का एक्सपीरियंस बहुत डरावना रहता है, फटती है इस टनल के अंदर। तो इससे निकलने के बाद फिर हमने एक जगह पे यहाँ पर रुककर कुछ खा लिया था, क्योंकि फिर पूरा टाइम बहुत घंटों से हम ट्रैवल कर रहे थे, और सुबह ब्रेकफास्ट भी कम करा था। तो यहाँ हमने खाना खा लिया था। आप भी आए तो यहाँ खाना खा सकते हैं, यहाँ का बहुत टेस्टी फूड था, क्योंकि बड़े देर बाद यही एक होटल दिखी थी। फिर खाना वगैरह खा के हम निकल जाते हैं कुल्लू के लिए। कुल्लू में क्या क्या स्पॉट है कवर करने के लिए, कुल्लू में कौन सा फेमस टेम्पल है जहाँ आपको जाना चाहिए, कुल्लू में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्योंकि कुल्लू में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो कुल्लू में क्या क्या करना है, ओवरऑल कुल्लू का एक पार्ट मैंने बनाया है, जो कि इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करता हूँ, और हमारा नेक्स्ट पार्ट कुल्लू का है, वो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें पूरा कुल्लू कवर करा है मैंने। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।